सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा है हम पर कि हमने भक्ति पर्व समागम का आनंद भी लिया। भक्ति पर्व समागम के बारे में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि भक्ति होती क्या है। हम पूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, भक्ति लोकी अजे न समझे रब नू पाना भगती है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने भी आज हमें यही समझाया है कि इस परम पिता परमात्मा को पाना, देखना, देखकर फिर भक्ति करना ही असल में भक्ति है। सतगुरु माता जी ने कहा, जिस तरह हम संसारिक रिश्तों को ताउम्र निभाते हैं, इसी तरह है जो ये हमारा रूह का रिश्ता इस परमात्मा के साथ है, इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ है, वो भी हम ताउम्र निभाएं। ये नहीं अगर हम भगत हैं तो भगत हमने सिर्फ एक सीमित दायरे तक रहना है। नहीं, जो भगत होता है वो 24 घंटे ही भगत रहता है। ये नहीं कि वो जो सत्संग हुआ कहीं पर वहाँ पर भगत बन गया, लेकिन जब वो दुनिया में आया, जब वो शहर में गया, मार्केट में गया या अपने बिजनेस में गया, जहाँ पर भी जो भी वो काम करता है वहाँ पर वो भगत नहीं रहता। नहीं, सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमारा किरदार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले भी कहें वाकई में इनके अंदर भक्ति है। भक्ति पर्व तभी माना जाएगा अगर भगत भक्ति को सही मायनों में करके 24 घंटे भगत बनकर रह रहा है। फिर सतगुरु माता जी ने हमें एग्जाम्पल भी दिया कि महात्मा संतोष सिंह जी महाराज को जब शहनशाह जी ने कहा, आदेश दिया कि आप सरोवर पर चले जाओ, तो वो अपना घर बार छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर वो सरोवर में चले गए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ जंगल है, वहाँ जंगली जानवर हैं, शेर चीते हैं। नहीं, उन्होंने सतगुरु के हुक्म को किंतु परंतु किए बिना एकदम से मान लिया। और देखो आज उनका नाम इतिहास में मिशन में है और सरोवर भी उन्हीं के नाम से सतगुरु ने बनाया है। सतगुरु नू सिख प्यारे अपने पुत्र तियां तो सतगुरु अपने सिखां नू ही दीन ईमान समझदा है। कहे अवतार गुरु सिख ताई अपनी जान समझदा है। सतगुरु का तो इतना बड़प्पन है। सतगुरु तो जो सतगुरु के आदेश को मान लेता है, कहे अनुसार वचनों के मान लेता है, वचनों के कहे अनुसार चलता है, जैसा सतगुरु वचन कह देते हैं, कहते हैं कि ऐसे सतगुरु के ऊपर ऐसा सतगुरु जो है वो अपने गुरसिख के ऊपर बलिहारी जाता है और गुरसिख का नाम रोशन कर देता है। लेकिन गुरसिख का फर्ज बनता है कि जैसा सतगुरु कह रहा है उस बात को किंतु परंतु किए बिना वो मानता चला जाए। ऐसा सतगुरु माता जी ने हमें समझाया। और भी अनेकों जो हमारे मिशन के महान संत हुए हैं उनके बारे में उनका एग्जाम्पल देकर भी समझाया। सतगुरु माता जी ने ये भी कहा कि भक्ति कोई ये नहीं है कि देश काल समय के मुताबिक करनी है। नहीं, भक्ति तो किसी समय भी की जा सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान कभी भी लिया जा सकता है, चाहे छोटी उम्र का है चाहे कोई बड़ी उम्र का है। जब भी वो जाग गया उसने ब्रह्म ज्ञान ले लेना है, लेकर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाकर अपना जो है भक्ति करनी है। और भक्ति करने की जांच मेरा सतगुरु आज सिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरह हमने भगत बन के रहना है। हमने हर समय सहनशीलता, विशालता, नम्रता तो अपनानी ही है और हर समय हमने इस सतगुरु निरंकार के एहसास में रहना है जो हमारे अंग संग है, जो हमें सतगुरु ने दिखा दिया है। और सतगुरु माता जी ने हमें ये भी समझाया कि गुरु वचनों की शोभा वो बनते हैं जो गुरु वचनों को जो अपनाते हैं, जग की शोभा वो बनते हैं। जग की शोभा वो बनते हैं जो गुरु वचनों को अपना लेते हैं। सतगुरु के दिल में जिस गुरसिख ने जगह बनाई है, कहे हर देव उसी को भक्ति की कला समझ में आई है। जिस गुरसिख ने सतगुरु के मन में अपनी जगह बना ली है, वही गुरसिख जगह बना सकता है जो सतगुरु के हुक्म में रहता है।
ऐसे ही दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार भी आप जी के चरणों में रखे कि आप जी ये विचार भी प्रवान करना। साथ संगत जी, जितने भी हम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, सभी का सतगुरु बाबा जी के साथ एक ऐसा रिलेशन था, एक ऐसा रिश्ता था। जितने भी हम ज्ञानवान हैं, उतनी ही बुक्स भी हैं। सभी अपनी अपनी बुक खोलकर देखें, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। पेज ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन सतगुरु की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। सोचते सोचते इंसान थक जाता है, लेकिन सतगुरु ने हर एक के ऊपर परोपकार किया है, उसका जिक्र ख़त्म ही नहीं होता। सतगुरु ने हम पर ही नहीं, सारे संसार पर इतनी रहमत की है। दुनिया आज भी सोच रही है कि ऐसे ऐसे हालात में भी सतगुरु ने इतना अच्छा वातावरण करके रखा। हम सभी जानते हैं, जब 1980 का समय था, यानी कि 1980 का समय था, तब कितनी तपिश थी और सतगुरु ने मिशन की जिम्मेवारी को भी संभाला। एक ऐसी रहमत की, कहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी ठंडक थी, जो भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के संपर्क में आया, उसको ठंडक ही मिलती रही, उसको सुकून ही मिलता रहा। आज लाखों लोग सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहमत का आनंद लेते रहे, और आज सतगुरु माता वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहमत का आनंद ले रहे हैं। हम सतगुरु बाबा जी की 36 साल का जिक्र कर रहे हैं। ये 36 साल की कहानी नहीं है, ये 36 युगों के बाद भी दुनिया सोचेगी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समय कैसा था, दुनिया कैसी थी, सतगुरु ने कैसे अमन चैन का पैगाम दिया, ऐसे ऐसे ख्याल दिए, वननेस के नारे दिए, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स के नारे दिए। हम सब की जितनी भी चाहते थी, मुस्कुरा कर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पूरी करते रहे। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बाबा जी मुझे मुस्कुरा कर नहीं मिले और मेरी बात नहीं सुनी। साथ संगत जी, लाखों लोगों की ये कहानी, लाखों लोगों को प्यार दिया, गले से लगाया, जीवन दान दिया, जीने का अंदाज दिया, मंजिल पर पहुंचाया। यही नहीं, सतगुरु ने हमारी खुशियों के लिए अपनी नींद को भी कम कर दिया। पता नहीं कब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सोते थे, कब आराम करते थे। जब देखो सतगुरु बाबा जी हर समय इस सत्य की आवाज़ ही जन जन तक पहुंचाते रहे। एक महात्मा कनाडा के बता रहे थे, अपने विचारों में कह रहे थे, कहते हैं जब हम बाबा जी को देखते थे तो ये चलता फिरता खुदा नज़र आता था, समय की कोई बात नहीं। ये एक इंसिडेंट उस महात्मा ने रखा कि कुछ साल पहले टोरंटो में हजूर आए और सारा दिन संगते की महापुरुषों के घरों में चरण डालते डालते रात के 12-1 बज गया। फिर भी बाबा जी ने डिनर किया, फिर थोड़ी देर सैर की। 2:30 बजे के करीब जब सतगुरु बाबा जी भवन के अंदर जाने लगे, एक महात्मा गाड़ी लेकर आए, बाबा जी से कहने लगे, हजूर मैंने नई गाड़ी ली है, इसमें चरण डाल दो। वो महात्मा कहते हैं, मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2:30 बजे थे, तो हजूर ने मुस्कुराकर कहा, उस महात्मा को कहा, अच्छा ये गाड़ी नई ली है। उस महात्मा से सतगुरु बाबा जी ने चाबी ली और 8-10 मिनट गाड़ी चलाई, गाड़ी में चरण डाले। अभी कहते हैं कि चलने ही लगे थे तो एक बिजनेसमैन महात्मा एक ट्रक लेकर आ गया और सतगुरु बाबा जी से कहा, हजूर मैंने नया ट्रक लिया है, इसमें चरण डाल दो। दो महात्मा कहते हैं, दास सोच रहा था इतना बड़ा ट्रक बाबा जी कैसे चलाएंगे। बाबा जी ने उस महात्मा से चाबी ली और कहा,
अच्छा, आपने नया ट्रक लिया है और ट्रक स्टार्ट किया, 10-15 मिनट उस ट्रक में चरण डाले। सिर्फ यही नहीं, दरवाजे पर एक महात्मा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। वो महात्मा कहने लगा, बाबा जी मेरी गाड़ी तो पुरानी है, इसमें भी चरण डाल दो। बाबा जी बाबा जी फिर रुके और बाबा जी ने कहा, अच्छा, उस गाड़ी में भी, पुरानी गाड़ी में भी चरण डाले। और कहते हैं कि रूम तक पहुँचते पहुँचते 3:45 बज गए। कहते हैं कि फिर वो महात्मा कहते हैं, मैंने सतगुरु बाबा जी को नमस्कार की और बाबा जी से पूछा, बाबा जी कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए दास को बताओ, सुबह दास कितने बजे आपके चरणों में हाजिर हो जाए। सतगुरु बाबा जी ने कहा, 8 बजे, सुबह 8 बजे चलेंगे, आप 7:30 7:45 बजे तक आ जाना। महात्मा ने कहा, ठीक है बाबा जी। महात्मा कहते हैं, फिर मैं नमस्कार करके अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह 7:30 बजे भवन में पहुंच गया। हजूर बाबा जी पूज्य माता जी के साथ नाश्ता कर रहे थे। जब 8 बजे भवन से निकले, गेट से बाहर निकले ही थे, महात्मा कहते हैं, मैंने सहज में ही कहा, बाबा जी रात को तो बहुत लेट हो गए थे, 4 बजे के करीब समय हो गया था, बख्श देना। तब बाबा जी कहने लगे, आपके जाने के बाद कुछ दिल्ली से ईमेल्स आई हुई थी, आधा घंटा उसमें भी लगा। उसके बाद सतगुरु बाबा जी कहते हैं, फिर मैंने स्नान किया। इस तरह करते करते सुबह के 5 बज गए। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। हाँ संगत जी, वो महात्मा कहने लगे, इससे आप ही अंदाज़ा लगा लो कि ये उठने का समय था या सोने का समय था। दास को महसूस तो हुआ, पर दास ने कोई बात नहीं की। सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी पीछे बैठ गए। महात्मा कहते हैं, मैंने मन में कहा, अब सच्चे पातशाह आप आराम कर लें, थोड़ी देर आप भी आराम कर लेंगे। 2.5-3 घंटे के बाद एक स्टेशन आया, वहाँ सच्चे पातशाह ने आराम किया। उस स्टेशन पर आराम करने के बाद आगे के लिए चलने लगे तो सतगुरु बाबा जी महात्मा को कहते हैं, ये कनाडा वाले महात्मा को कहते हैं, आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। तो ये महात्मा कहते हैं, मैं घबरा गया, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, हजूर चाबी मांग रहे हैं। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, आपने भी आराम नहीं किया, आप पीछे बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। महात्मा कहते हैं, मैंने बेनती तो की, बाबा जी नहीं, गाड़ी मैं चला लूँगा, गाड़ी दास चला लेगा। बाबा जी कहते हैं, आप पीछे बैठकर आराम करो, आपने अभी तो अच्छी तरह से आराम नहीं किया, आपको भी पूरा आराम चाहिए। तो महात्मा कहते हैं, हजूर का आदेश मानकर, सतगुरु बाबा जी का आदेश मानकर मैं पीछे बैठ गया। इस बात से हम सब ने यही सीखा कि सारी दुनिया का मालिक होकर भी एक मामूली से, वो महात्मा कहते हैं कि मुझ जैसे मामूली से ड्राइवर को सतगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि आप पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जो सारी दुनिया का मालिक है वो गाड़ी चला रहा है। महात्मा कहते हैं, सतगुरु से बहुत कुछ सीखा। नम्रता की भी हदें होती हैं, ये चलता फिरता खुदा था। सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं, जो काम हम पहले नहीं कर पाए, आप जी का कहना मानते हुए वह काम करते चले जाएं। सतगुरु माता जी आप भी रहमतों का खजाना हो, आप ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हो, आप ही सतगुरु माता सविंदर जी महाराज हो, आप ही बाबा बूटा सिंह जी हो, आप ही शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हो, आप ही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हो, आप ही सारी पातशाहियों का सब में आप में समाई हैं, सारी पातशाहियाँ आप में ही समाई हुई हैं। हम सभी प्यार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्पण भाव से चलते जाएं। सच्चे पातशाह हमें यही आशीर्वाद देना, ना वैर हो ना तकरार हो, बस हर जगह प्यार ही प्यार हो। आज सतगुरु माता जी प्यार ही चाहते हैं।
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह सारे काम कर रहे हैं। इनका भी नहीं पता कि कब ये सोते हैं कब ये जागते हैं। सतगुरु बाबा जी साकार रूप में हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये निराकार रूप में यही है। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के अंदर ही विराजमान हैं। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की भी बात सुनने को मिली कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सत्य के प्रचार में ही लगे रहते। रात को 2:30-3 बजे सोना और सुबह जब सत्संग होती थी। आजकल तो अभी सत्संग बंद है कोविड-19 की वजह से। जब पहले सत्संग होती थी तो सतगुरु माता जी सुबह दिल्ली के हर एक भवन में जाना, कभी किसी भवन में जाना, कभी किसी भवन में जाना, सुबह की संगतें करने के लिए। सतगुरु माता जी भी इसी तरह 3-3:30 बजे रात को सोते और सुबह फिर अब 5:30 बजे तक तैयार होके भवन के लिए चल पड़ते। सतगुरु माता जी भी इसी तरह दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी का हाथ हमेशा हम सब के सिर पर रहे। सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। हम यही आशीर्वाद आप जी से मांगते हैं कि आप जी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोग रहो। सतगुरु माता जी आप जी के साथ ही हमारी दुनिया है, आप जी के साथ ही हम सब हैं। आप जी के बिना हम कुछ भी नहीं। आप जी का हमेशा हमारे सिर पर हाथ रहे, आप जी की स्वल्ली नज़र रहे हम सब पर। सतगुरु माता जी आप जी हम इतने अच्छे कर्म कर पाए आप जी की कृपा से कि आप हर समय मुस्कुराते ही रहें। जब सतगुरु की मुस्कान हो जाती है, जब सतगुरु मुस्कुरा देता है तो समझो कि सतगुरु अब खुश है। इसलिए सच्चे पातशाह आप कभी भी हमसे नाराज मत होना, कभी भी हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो कि आप जी हमसे नाराज हो जाएं। सतगुरु माता जी आप जी हमें हर काम के लिए बल बख्शना। जब भी कोई सेवा का, सिमरन का, सत्संग का, जब भी कोई सेवा सत्संग का आदेश आए हम किंतु परंतु किए बिना मानते चले जाएं। और सिमरन के लिए भी सतगुरु माता जी हमें बल बख्शना कि हम हर समय जो आप जी ने हमें सिमरन दिया है हम इस सिमरन में डूबे रहें। हर पल हम इस निरंकार का एहसास करते हुए तू ही तू में जीते चले जाएं और इस तरह अपना जीवन यापन करते चले जाएं। सच्चे पातशाह अपने चरणों में अंतिम श्वास तक हर एक संत महात्मा की, सारे संसार की तोड़ निभा देना। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते ਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ नहीं है, माता दी जई मत नहीं। कहे अवतार गुरु दे बाजों, दरगाह रहंदी पत नहीं। गुरु के बिना किसी ने भी नहीं बचाना। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास दासी करती है, सच्चे पातशाह सबको ये राम रतन धन के साथ जोड़ के रखना, सबकी झोली में राम रतन धन डालना। आप जी मालिक हो, आप जी समर्थ हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। सबके ऊपर इतना परोपकार करना सच्चे पातशाह कि सबका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। संगत जी अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना, दासी को क्षमा कर देना और दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।